हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं। इन दो टॉपिक पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, सहायक बनाती है। जैसे जैसे प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह उस वस्तु से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती हैं। तो आंखों से रिलेटेड इसका मतलब है कि आंख से कॉर्निया पे, कॉर्निया से लेंस में, लेंस से रेटिना पे, तो रेटिना में होती हैं प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो रॉड्स और कोन्स होती हैं। तो ये प्रकाश को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं और ये नर्व, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आपके ब्रेन में जाती हैं और फिर ब्रेन आपको इंफॉर्मेशन के रूप में बताता है कि ये कौन सी वस्तु है। तो हमने क्या देखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। तो हम प्रकाश के बारे में हम देख लिए कि प्रकाश क्या होता है। अगला टॉपिक आता है प्रकाश के गुणधर्म। क्या आता है? प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। 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 तो दो गुणधर्म देख लिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तीसरा गुणधर्म देखेंगे, तो तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है, यह है प्रकाश निर्वात में गमन करता है। अर्थात प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर लगभग 30 करोड़ मीटर दूरी तय करती है एक सेकंड में। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से जब भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है एक सेकंड में। तो 3 प्रॉपर्टी देख लिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, एक सेकंड में लगभग 3 × 10⁸ मीटर। अब किलोमीटर में देखेंगे तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। चौथी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में परस्पर लंबवत कंपन करते हैं या गति करते हैं, जो तरंग के
लंबवत, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में लंबवत गति करते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कई प्रकार की होती हैं, जैसे आप देखेंगे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे। तो ये सब किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक बार हम लिख कर इसको बता देते हैं। क्या क्या बोला? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं? जैसे आप देखेंगे गामा किरणें, उसके बाद आप देखेंगे एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, फिर देखेंगे दृश्य प्रकाश, उसके बाद आप देखेंगे अवरक्त किरणें, फिर देखेंगे आप सूक्ष्म तरंगे, आगे देखेंगे आप सूक्ष्म तरंगे के बाद और क्या होती है? रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। सबसे जो लंबी तरंग है, सबसे बड़ी तरंग है, वो आप देखेंगे रेडियो वेव होती है। लगभग इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 10 की पावर 10 से भी ज्यादा होती है, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होती है। और जो गामा किरणें होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मतलब सबसे छोटी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो गामा किरणें हैं और सबसे बड़ी चुंबकीय तरंग है वो रेडियो तरंगे होती है। उम्मीद है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला गुण इसका क्या, प्रकाश का अगला गुण क्या होता है। आप देखेंगे प्रकाश विभिन्न माध्यमों में गति करता है। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में गति करता है। जैसे ये जो माध्यम बनाए गए हैं ये प्रकाश के संचरित के आधार पे, प्रकाश के संचरण के आधार पे माध्यम तैयार किए गए हैं, माध्यम बनाए गए हैं। उन माध्यमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जैसे माध्यम है आप देखेंगे पारदर्शी माध्यम। क्या है? पारदर्शी माध्यम। दूसरा माध्यम आप देखेंगे अर्धपारदर्शी, जिसको हम पारभासी माध्यम कहते हैं। अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी माध्यम। तीसरा माध्यम हमारा आता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की किरणें सुचारू रूप से संचरित होती हैं। अर्थात इस माध्यम में रखी वस्तुएं आपको सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे आप ये माध्यम देख सकते हैं, जैसे शुद्ध जल, शुद्ध क्या? आप देखेंगे स्वच्छ जल। क्या कह सकते हो आप? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल आप देखेंगे। और कांच, क्या? कांच। ये ऐसे माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें सुचारू रूप से गति करती हैं, गमन करती हैं और इसमें रखी वस्तुएं सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अर्धपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरणों का कुछ ही भाग संचरित होता है, अर्थात कुछ ही भाग उसमें गमन करता है। इसमें रखी वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रकाश की किरणें इसमें संचरित नहीं होती हैं। इसका मतलब ये, अगर ये माध्यम देखे कैसा, कौन कौन सा माध्यम एग्जाम्पल के रूप में, जैसे गंदा जल, जैसे गंदा जल, जैसे आप देखेंगे खुरदुरा कांच या गंदा जल और कोहरा, जैसे देखें कोहरा, देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे वैसे बटर पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है, खुरदुरा कांच होता है। ये सब माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जो अर्धपारदर्शी माध्यम होते हैं, जिसको पारभासी माध्यम भी बोला जाता है। एक लास्ट वाला आपका देखिए अपारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल गमन नहीं करती, बिल्कुल नहीं
संचरित होती हैं, अर्थात इस माध्यम में रखी वस्तु में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जैसे आप देखेंगे ये माध्यम देखेंगे, जैसे लोहे की सीट, जैसे लोहे की चादर, लोहे की चादर, लोहे की चादर। आप देखेंगे लकड़ी, क्या, लकड़ी। और देखेंगे आप बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप ईंट देख लीजिए, ईंट से बना घर आप कहाँ देख पाते हो? उस पार अगर इस माध्यम अगर वस्तु में रखी हो तो एक पार से दूसरी पार आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें इसमें संचरित नहीं होती। तो आप 3 माध्यम देख लिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी, 3 माध्यम होते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हमने क्या देखा? प्रकाश देखा, प्रकाश के बारे में डिटेल से चर्चा की। उसके बाद प्रकाश के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उन गुण के बारे में चर्चा किया। इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको इससे आगे की क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके आने वाले जो टॉपिक हैं आगे उसको पढ़ाते हुए मिलेंगे हम। उसके बाद कोशिश रहेगी कि सिलेबस आपका पूरा कवर कराया जाए, पूरी बेहतरीन तरीके से कोशिश करिएगा। इसको आप इसका नोट्स बनाइएगा, अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।